कोटा में गोमाता के हाथ पैर काटने की घटना से उबाल। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सोनी ने जताया आक्रोश। कोटा शहर में गोमाता के हाथ पैर काटने की निंदनीय घटना सामने आने के बाद आम जन में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस अमानवीय कृत्य ने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया और लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सोनी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बंधा धर्मपुरा क्षेत्र में मुर्दा मवेशियों के साथ क्रूरता की घटना सामने आ चुकी है, जो समाज के लिए बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े करती है। राजकुमार सोनी ने कहा कि गोमाता के साथ हो रहे अत्याचार केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि समाज की संवेदनाओं और आस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाए और दोषियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। उन्होंने प्रशासन से ये भी अपील की है कि मामले की निष्पक्ष और तेज जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। फिलहाल घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग सरकार व प्रशासन से गौ संरक्षण को लेकर ठोस और प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कहा सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार सोनी ने, सुनिए जरा। कोटा शहर में एक निंदनीय घटना हुई है। गाय के जो अवशेष हैं वो मिले हैं कटे हुए। क्या कुछ घटनाक्रम था और प्रशासन के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, सोशल मीडिया द्वारा ही मुझे जानकारी मिली। मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन जो ये कृत्य हुआ बहुत निंदनीय और बहुत हृदय विदारक है। ऐसी स्थितियों में हिंदू समाज और हिंदू संगठन यहाँ जो खड़े हुए हैं, तो हमारे सनातन के लिए गौ माता के सम्मान में खड़े हुए हैं। इसमें भी कई लोग पक्ष में राजनीतिकरण दे दे, तो संपूर्ण रूप से मैं उनका निंदा करता हूँ और गलत ठहराता हूँ। उन लोगों को जो गोरक्षकों के लिए वहाँ पर गोरक्षा के लिए वहाँ पर खड़े थे, अर्धरात्रि रात को 1:30 बजे तक मैंने देखा था, किसी ने लाइव भी किया था, तो अर्धरात्रि 1:30 बजे तक भी लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया और प्रशासन से मैं उम्मीद करूँगा कि जल्दी उसका निस्तारण करे। ऐसी स्थिति हमारे कोटा शहर में, मैंने कुछ दिन पहले अपनी तरफ से कहा था कि सनातन के लिए आज पूर्ण रूप से समर्पित शहरों का नाम ले में, तो भीलवाड़ा और कोटा शहर सनातन के लिए समर्पित हमारा कोटा शहर सबसे अग्रणीय है और अग्रणीय रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म से और हिंदू संगठनों से जुड़ने वाला कोटा शहर सबसे स्ट्रांग और सबसे समृद्ध भी मैं मानूंगा। समृद्ध में यूं नहीं तो पैसे वालों में नहीं। जब कभी भी आवाज़ उठाई जाती है तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके लिए मुद्दा उठाते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो सनातन के विरोध में आने वाली स्थितियाँ हैं, इनको हमेशा खत्म किया जाए और इन पे मौजूदा सरकार वो तो कम से कम इस पे कड़े कानून लेकर आए। ये गौ माता का जो रात को अवशेष जो मिले वो इतना दुखदायी था कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं लाइव आके कुछ बोलूं, लेकिन मैं थोड़ा कमज़ोर मन का आदमी हूँ, मेरे को तो रोना आ जाता है इस स्थितियों में कि हम लोग कल कहने के लिए बोले कि सगे भाई से बड़ा धर्म का भाई, सगे बहन से धर्म की बहन की ज़्यादा रक्षा करते हैं। तो गौ माता को हम गौ माता बोलते हैं और इसमें तो जाति विशेष का तो रहता भी नहीं है। गौ माता ने सभी को दूध ही दिया है और 36 करोड़ देवताओं का उसमें निवास होता है, और उसमें भी हमारे मौजूदा सरकार इस पर कड़े कानून लेकर नहीं आए तो मैं इसकी भी निंदा करूंगा। कड़े कानून हमारे मौजूदा सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो कड़े कानून लेकर आए गौ माता के लिए। तो कोटा में ये दूसरी घटना है। पहले बंदा धर्मपुरा में जो मुर्दा मवेशी थे, देखो उसके लिए मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, मुर्दा मवेशी के लिए कोई एक जगह निश्चित की जाए, वहाँ पे गाय माता का पकाया जा रहा था। वो स्पष्टीकरण उसमें किसने प्रैक्टिकल देखा नहीं है। मैं तो हवाई बातें मान रहा हूँ अभी तक। तो जो साटिया समाज द्वारा मृत जितने भी मवेशी वहाँ पर डाल दिए जाते हैं, यही मैंने देखा है। प्रत्यक्ष में गए भी नहीं हूँ और जो गए उनसे मैंने पूछा भी है, सवाल किया मतलब क्या रहा यार,
खूब मरे हुए मवेशी थे। तो मन के मरे के लिए तो कोई एक निश्चित स्थान तो करना चाहिए। जैसे ट्रेचिंग ग्राउंड, कोटा शहर का जितना भी जितनी भी गंदगी कचरा है फेंकने के लिए एक निश्चित जगह बना दी गई है नानता से आगे। वैसे ही मृत मवेशियों के लिए कोई जगह दी गई है, बंदा धर्मपुरा जगह दी गई है। उसके अलावा कोई दूसरी जगह दे दो तो शायद कोई मुद्दा नहीं बने। अब वहाँ जाने के बाद कोई बोले कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं तो इन चीज़ों में थोड़ा सा उलझ के रह जाता हूँ कि क्या बोले। बोलने का मतलब यूँ नहीं है कि मैं इसका निंदा नहीं करूँ, निंदा तो करूँगा। मृत मवेशियों के लिए एक निश्चित स्थान ठिकाना तो होना चाहिए, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे गुजरी हुई सरकार हो, उसने कुछ ठिकाना तो दिया होगा ना कि मृत मवेशियों को हम कहाँ डालें, एक जगह होनी चाहिए।